हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों को आज कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो सामने लिखा हुआ है। देखिए, विशिष्ट फलनों का अवकलन, ये हम लोगों का टॉपिक है। तो फिर शुरू करते हैं। कौन से सवाल से आपको पढ़ना है आपको पता होगा। हमें सवाल नंबर 5 से पढ़ना है, 5 से कह रहे हैं, सवाल नंबर 7 से हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, फिर सवाल नंबर 7 से विशिष्ट फलनों के अवकलन में आपको क्या सीखना है। तो 7वें सवाल में आपका दिया हुआ है y बराबर e की पावर 8x इंटू साइन इनवर्स mx। इसका डिफरेंशिएशन आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए फिर कैसे हल करेंगे। पहले वाले को प्रथम फलन और दूसरे वाले को तृतीय फलन। ठीक है, तो फार्मूला इसका ये होता है कि अगर d/dx और आपके पास दो फलन दिए हों, प्रथम और द्वितीय, तो आप इसके फार्मूले में लिखते हैं प्रथम फलन और उसके बाद गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस का लिखते हैं द्वितीय फलन और गुणे में लिखते हैं प्रथम का अवकलन। ये फार्मूला है आपका, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। अगर इस फार्मूले को आपको कंप्लीट करना है तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए इसको। तो y का अवकलन आप लोग लिखेंगे dy/dx लिखेंगे, वो लिख गया। अब पढ़ते चलिए। प्रथम फलन यानी e की पावर 8x, द्वितीय का अवकलन तो d/dx और द्वितीय की जगह पर लिख दिया साइन इनवर्स mx प्लस का द्वितीय फलन यानी कि साइन इनवर्स mx और प्रथम का अवकलन यानी कि e की पावर में लिख दिया 8x। ठीक है, तो हमारा फार्मूला है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, और वही हमने किया भी, प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम कर दिया। तो फिर अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे dy/dx बराबर, आप देखिए आपको रिप्लेसमेंट देना सिखाया गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे माना mx बराबर t, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी मान लीजिए माना mx बराबर t और उसके बाद 8x बराबर p मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके पिछले वाले चैप्टर्स में आपको रिप्लेसमेंट देना पूरा सिखाया गया है। तो mx की जगह पर t लिख दीजिए और 8x की जगह पर p लिख दीजिए। ठीक है, आप सवाल को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy/dx बराबर e की पावर 8x, उसके बाद लिख दिया d/dx। आप जानते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन इनवर्स t आएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स t आने का कारण क्या है, कारण ये है कि mx आपका t के बराबर है। अब जैसा कि आपको मैंने सिखाया या आपने सीखा कि x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता। ठीक है, अगर आप x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, dt और dt से ऊपर नीचे गुणा कराना है, dt से ऊपर नीचे गुणा कराना है, और उसके बाद फिर प्लस का निशान बनाया, साइन इनवर्स mx लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा d/dx और e की घात में लिख दिया p। अब e की घात में p लिख दिया, तो जैसा कि आप जानते हैं x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होगा, तो dp और dp से ऊपर नीचे गुणा करा दिया है ना भाई। यहाँ पर t का अवकलन करना है तो dt से कराया, और उसके बाद यहाँ पर p का अवकलन करना है तो dp और dp से गुणा करा दिया। गुणा कराने के बाद क्या करना है, इन दोनों के स्थानों को बदल देना है, ये आपको सिखाया गया है और आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। चाहे 5 गुणे 3 लिख के 15 ले आओ, चाहे 3 गुणे 5 लिख के 15 ले आओ, दोनों का एक ही मतलब होता है, बस क्रम का अंतर है। और चूंकि हम इसका क्रम ही तो बदल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जहाँ पर dx होगा वहाँ dt लिख देंगे, जहाँ dt है वहाँ dx लिख देंगे। जैसे 5 गुणे 3 को 15 और 3 गुणे 5 को 15 लिखते हैं, बस वैसे ही आपको केवल स्थान बदल देना है। तो चले फिर स्थान बदल करके सवाल आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैंने लिख दिया dy/dx लिख दिया, e की पावर 8x लिख दिया, अब जहाँ पर dx है वहाँ dt लिख दिया, यह है ना dx। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया साइन इनवर्स t, और जहाँ dt है वहाँ dx, जहाँ dt है वहाँ क्या लिखा है dx,
ऊपर dt है तो d नोट कर दिया ये वाला। हाँ यहाँ सब लोग गौर से समझना, देखो d नोट कर दिया तो आप ही मुझे बताओ क्या बचता है, t बचता है। अब आप बताओ t आपने किसको माना था, mx को, तो t की जगह mx लिख दिया, प्लस का निशान बनाया, फिर लिख दिया साइन इनवर्स mx लिख दिया। अब जहाँ पर आपका dx है वहाँ पर लिख दिया dp, ये देख रहे हैं, जहाँ पर dx है वहाँ क्या लिख दिया dp, और e की घात आ गया p। अच्छा जहाँ पर dp है वहाँ क्या लिख दिया dx, ये यहाँ पर जहाँ dp है वहाँ क्या लिख दिया dx। तो ऊपर क्या बचा dp, dp में क्या नोट होगा, d मान किसका रखेंगे p का। अच्छा p का मान क्या रखेंगे 8x, ठीक है, तो p का मान मैंने यहाँ पर 8x लिख दिया। अब सवाल आगे जाएगा तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx बराबर e की पावर 8x मिल गया। अब जैसा कि आपको मैंने सिखाया है साइन इनवर्स t का फार्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स t का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। mx लिखा है जिसमें से m को बाहर निकाल लो तो x बचता है और x का अवकलन होता है 1। ये आपकी जिम्मेदारी है फार्मूले याद रखना। साइन इनवर्स t का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, mx लिखा है, m को बाहर निकाल लिया, x का अवकलन 1 लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस और उसके बाद फिर लिख दिया साइन इनवर्स mx लिख दिया। अब ये e की घात p है तो e की पावर p का अवकलन e की पावर p होता है। रही बात 8x की तो 8 तो मैंने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या x, x का अवकलन होता है 1। अब ये आपका आखिरी पड़ाव, या सीधा मैं आपसे कहूँ तो आखिरी स्टेप है जहां आपको मान रखने हैं बेहद सावधानी से। तो e की घात 8x तो मैंने लिख लिया, अंडर रूट भी बना लिया, t का मान कहीं लिखा होगा, ये लिखा है mx, तो टी स्क्वायर का मतलब क्या आएगा m स्क्वायर और x स्क्वायर आएगा, है ना, और इसके गुणे में क्या आएगा m। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स mx लिख दिया, फिर e की घात p लिखा है, e की घात क्या लिखा है p, और p की जगह पर क्या लिखेंगे 8x, e की घात p की जगह पर 8x और इनटू में 8 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। देखो e की घात 8x और e की घात 8x दोनों में कॉमन है, तो एक काम करिए e की पावर 8x कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा m, ऊपर क्या मिलेगा m और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस का m स्क्वायर और x स्क्वायर मिलेगा। अब e की पावर 8x जैसे आपने कॉमन लिया है तो आपको m मिला, √1 माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर मिला, और यहाँ पर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, फिर साइन इनवर्स मिलेगा, फिर मिल जाएगा mx, और यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सवाल कंप्लीट कर दिया, और अपने इस सवाल को आप दोबारा एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। बेहतर सवाल है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन भी लगा है। उसके बाद आपको मैंने सिखाया रिप्लेसमेंट बेहतर दीजिएगा, mx को t माना, 8x को p माना, आपने जो पीछे सीखा उसे दोहरा भी दिया। भाई x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता, dt dt से गुणा किया, x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होता, dp dp से गुणा किया, है ना। तो इस तरह से आपका ये 7वां सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जैसा कि आपसे मैंने कहा कि 7वां सवाल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8, और कोशिश करेंगे कि अगर पिछले वाले सवाल से ना सीख पाए हो तो 8वें से सीख लें। ठीक है, मैं 8वां सवाल लिखता हूं, देखिए 8वें सवाल में लिखा है लॉग, फिर है साइन इनवर्स x स्क्वायर, और उसके बाद इनटू में है कास काट इनवर्स x स्क्वायर, फिर है कास, अब फिर है काट इनवर्स x स्क्वायर। ये लीजिए बड़ा सा सवाल है और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जब सवाल बड़े होते हैं ना तो हम कई सारे फार्मूले जो है इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमें सारे फार्मूले भी क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो जो पीछे सीखा उसे अप्लाई करके सवाल आगे ले जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा प्रथम, और ये वाला क्या हो गया द्वितीय। तो प्रथम और द्वितीय इसे मान लिया, पहला वाला क्या हो गया प्रथम हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया द्वितीय। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यही देख लो, ये लिखा है अगर प्रथम और द्वितीय हो तो क्या होता है सूत्र, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, यही फार्मूला होता है। और अगर ये फार्मूला होता है तो लगाओ
अब y की जगह पर आप लिखोगे dy बटे dx। चलो पढ़ते चलो, तो क्या लिखेंगे, प्रथम फलन यानी कि log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना, और उसके बाद गुणे द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय में लिखेंगे कास, फिर लिखेंगे काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कास लिखा फिर काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस, अब क्या लिखते हैं भाई, प्लस, है ना, प्लस, और उसके बाद फिर लिखा द्वितीय फलन, तो कास हो गया, काट इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का द्वितीय फलन, और उसके बाद गुणे, गुणे में आपका आता है प्रथम का अवकलन। तो प्रथम वाले में क्या लिख दिया गया, प्रथम में लिखा गया log, फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो इस लाइन में तो किसी को कंफ्यूज होना बनता ही नहीं है भाई, आप सब इतना समझते हैं कि प्रथम द्वितीय द्वितीय प्रथम, बस इतना ही मैंने लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना पालिएगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा कि माना अब काट इनवर्स, देखो बाहर कास लिखा है ना, बाहर कास लिखा और अंदर लिखा हुआ है काट इनवर्स, तो ये लिख दिया मैंने काट इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी, काट इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अच्छा यहाँ पर भी मान लो, ठीक है, अभी तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पी मान लिया, ये वाला साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पी मान लिया, और ये वाला काट इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अगर आपने ऐसा किया है तो सवाल आप आगे ले चलिए और कोशिश करिए इसको हल करने की। तो मैंने लिख दिया log, फिर लिख दिया साइन इनवर्स, फिर लिखा एक्स स्क्वायर, अब लिख दिया डी बटे डी एक्स। अब जानते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा, काश टी, काश टी क्यों आएगा, आप समझ सकते हैं भाई, इसको मैंने टी माना है तो काश टी आएगा। अब जैसा पीछे आपने सीखा कि x के सापेक्ष टी का अवकलन नहीं होता, इसका मतलब हमें किससे गुणा कराना है, dt और dt से, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया काश, फिर लिख दिया काट इनवर्स, फिर लिख दिया एक्स स्क्वायर। रही गई बात इसकी तो d बटे डी एक्स। अब चूंकि आपने इसको p माना है तो जानते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा, log p। और जैसा आपने सीखा है, क्या सीखा है कि भाई x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होगा, ये हमने सीखा है, x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होगा तो हम लोग अंश और हर में किससे गुणा करा देंगे, dp और dp से गुणा करा देंगे। अब जैसा आपने सीखा इनके स्थानों को बदल दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे 5 गुणे 3 लिखिए तब भी 15 आएगा, और 3 गुणे 5 लिखिए तब भी 15 आएगा। तो मैं स्थानों को बदल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद इसको लिख दिया d बटे डी टी, डी बटे डी टी, और ब्रैकेट में लिख दिया काश टी, जहाँ dt है वहाँ dx लिख दिया, भाई जहाँ dx है वहाँ dt, जहाँ dt है वहाँ dx लिख दिया। अब उसके बाद ऊपर आपका dt बचेगा, जिसमें से d नोट कर लेंगे तो बचेगा क्या, t, और t का मान रखिए, तो t का मान है काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्या है, काट इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अब सवाल आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा काश, और ब्रैकेट वाला लिख दिया काट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ log p, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, आप पहले लिखेंगे d बटे डी पी, डी पी यहाँ पर आएगा, जहाँ dx है वहाँ dp आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा log p। अच्छा जहाँ dp है वहाँ क्या आएगा, dx, है ना, जहाँ dp है वहाँ dx आ जाएगा, तो ऊपर बचा dp, ये देखो ऊपर dp बचा ना, तो d नोट कर लिया, है ना। अब आपने अगर d नोट कर लिया तो किसका मान रखेंगे, p का, और p का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर p का मान है। सब कुछ सेटल हो गया। जब t नहीं था तो dt dt से गुणा कराया, स्थानों को बदल दिया, p नहीं था तो dp dp से गुणा किया, स्थानों को बदल दिया। अब हमारा कार्य बनता है कि हम उतनी ही सावधानी रखें जितनी अब तक रखते आए हैं। तो काश टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी। अब भाई इसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि सूत्र याद करना आपकी जिम्मेदारी, यदि आप सूत्र नहीं याद करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसा कि आपसे कहा कि काश टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी। काट इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर पहले से क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से समझाता हूँ, काट इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। और हाँ, भूल मत जाना, एक्स स्क्वायर का अवकलन भी तो लिखोगे और वो क्या होता है 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। सवाल को आगे लिख लीजिए, तो आगे आपने लिखा है कास, फिर लिखा है काट इनवर्स, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर। अब बताओ log p का अवकलन क्या होता है 1/p, ये तो पढ़ा है ना, ये फार्मूला log p का 1/p। अच्छा, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये बात आप खुद से सोचिए। और फिर से एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या लिखा है 2x, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर, ये लिखा ना जहाँ उंगली है, इस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या लिखना है 2x लिखना है। अब आपको सवाल आखिरी स्टेप पर ले जाना है। देखिए यहाँ पर भी 2x लिखा है, यहाँ पर भी 2x लिखा है, दोनों जगहों पर 2x लिखा है। तो एक काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 2x को कॉमन ले लेता हूँ, और मेरे हिसाब से कुछ कॉमन है नहीं, तो मैंने माइनस लिखा, फिर लिख दिया log, फिर लिख दिया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन लिखा और t। अब भाई साइन के साथ t लिखा है ना, तो साइन के साथ t, तो t का मान क्या रखोगे, काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये लो, फिर t का मान मैंने लिख दिया काट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसके बटे में क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 घात कितनी हो जाएगी 4। तो उसके बाद यहाँ पर लिखिए कास के बाद क्या लिखेंगे, काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद 2x तो कॉमन हो गया, तो बचेगा नीचे p, और p आपने किसको माना था, कहीं लिखा होगा, p हमने माना था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को। भाई यहाँ पर बटे में p लिखा है, p हमने माना था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, फिर लिखा अंडर रूट, फिर लिखा 1, फिर लिखा x, और ये 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से ये आपका जो आएगा ये फाइनल रिजल्ट है कि साइन इनवर्स काट इनवर्स जो भी था सारे मान मैंने लिख दिए। बस आपको ये देखने में बड़ा लगता है भाई, बड़े अगर मान के चले कि बड़े समीकरण लिखे हैं तो बड़ा बड़ा तो दिखना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल बेहद सरल था, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। सवाल सरल था लेकिन सावधानी बहुत थी, ठीक है। अगर तनिक भी कहीं पर हम चूक जाते तो गलत हो जाता, जैसे टी मानने में चूक जाते, पी मानने में चूक जाते, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 8वां भी इसी तरह से कंप्लीट होता है। आप इन्हें गौर से देख लीजिए, और देखने के बाद इन्हें आप लोग अपने से एक बार लगाने का प्रयास करिएगा। नहीं, नोट तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना लगे तो फिर आप जब भी आते हैं तब आकर के अपना डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 हो गया, फिर सवाल नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 9। तो 9वां सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर